यूएसए कंटिन्यूज टू बुली इंडिया। इस महीने एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि यूएसए के द्वारा इंडिया से अपने ट्रेड प्लान्स को शेयर करने की मांग करी गई है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में इंडिया को यूएसए ने टारगेट भी किया है, कहते हुए कि इंडिया के जो भी ट्रेड प्लान्स होते हैं वो ओपेक होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और साथ में उन्होंने एक पर्टिकुलर मुद्दे को उठाया भी है, कहते हुए कि कई सारे जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली लैपटॉप्स और टैबलेट्स हुए, इनको लेकर जो इंडिया की इंपोर्ट रेजीम है, इस चीज़ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। और आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जस्ट आज से 3 महीने पहले जनवरी के महीने में भी यूएसए के द्वारा सिमिलर मुद्दों को उठाया गया था। उस टाइम पे यूएसए की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भारत आई हुई थी और तब भी इन्होंने कहा था इंडिया से कि अगर भारत को किसी चीज़ पर इंपोर्ट बैन लगाना है, इंपोर्ट के नए नियम लेकर आने हैं, तो उसके पहले उनको जो है वो यूएसए से कंसल्टेशन करनी होगी। ना ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है कि आखिरकार इंडिया अपने ट्रेड प्लान्स फाइनलाइज करने से पहले यूएसए के साथ कंसल्ट क्यों करेगा। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यूएस की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, इंडिया का उस रिपोर्ट को लेकर क्या क्या डिमांड्स करी गई हैं, इंडिया ने बदले में उस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, 14 अप्रैल को अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए। मॉर्निंग 9 AM पे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इस टेस्ट में ज़रूर आइए, अपने आप को खुद से मूल्यांकन कर पाएंगे और अगर आप यहाँ पे टॉप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। इसमें रजिस्टर करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अनअकैडमी के सेंटर्स दोस्तों अब नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर ऑलरेडी हमने 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है। अगर आपने इनको ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपके मन में डाउट है उसको भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और साथ में जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। टेलीफोनिक काउंसलिंग आपको दी जाएगी सो दैट आपका जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करवाया जा सके। बेसिकली कहानी शुरू होती है पिछले साल अगस्त के महीने में। एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि मेजरली बाहर के देशों से आने वाले जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स थे, इनके ऊपर हमारे द्वारा बैन लगा दिया गया था। साफ साफ बोला गया था कि हम इन चीज़ों को इंडिया में नहीं मंगवाने वाले हैं। नाउ ऑब्वियसली जब इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट थी और इतना बड़ा बैन यहाँ पे सडनली लगा दिया गया तो दुनिया भर के अलग अलग देश इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए थे। जब ये चिंता बहुत बढ़ गई थी तो उसके 2 महीने के बाद इंडिया ने फैसला लिया कि ठीक है, हम लोग लैपटॉप के ऊपर ब्लैंकेट इंपोर्ट बैन नहीं लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि नवंबर 1, 2023 से अगर किसी भी कंट्री को इंडिया में अपने लैपटॉप्स भेजने हैं तो हमारा एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, बस आपको उसके साथ कंप्लाई करना होगा। सो बेसिकली इंडिया के द्वारा IMS सिस्टम को लाया गया था सो दैट इंडिया जो भी रेगुलेटेड, जो भी इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको एक तरीके से रेगुलेट कर सके। ये मंशा के साथ हमने अपने फैसले को रिवर्स कर दिया था। इंडिया ने कहा केवल एक ऑथोराइजेशन चाहिए और ऑथोराइजेशन के साथ साथ आपको IMS के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। लेकिन यूएसए इस चीज़ से काफ़ी नाखुश था। यूएसए ने एक्चुअल में अपनी रिपोर्ट में वर्ड यूज़ किया दैट इंडिया स्क्रूड अप वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लैपटॉप इंपोर्ट बैन। और इंडिया ने साथ में यूएसए ने यह भी कहा इंडिया को दैट आइंदा से अगर आप किसी प्रकार के भी कोई इस तरीके से इंपोर्ट बैन को लेकर आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स को लेकर आपको हमें इन्फॉर्म रखना होगा और अगर आप कोई भी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ भी कम्युनिकेशन जो है वो बनाकर रखनी होगी, तभी जाकर के आप लोग इन प्लान्स को आगे बढ़ाइएगा।
इंडिया को लेकर यूएसए ने जो रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है, यूएसए's नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स, उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे प्रायर स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस नहीं हुई तो ये एक कंसर्निंग बात है। और साथ में दे हैव आल्सो सेड दैट वी कंटिन्यू टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड टू रेज द कंसर्न्स विद इंडिया। बेसिकली यूएसए ने क्या मांग करी है कि जो आपके आईएमएस सिस्टम के नियम हैं वो नियम आप हमें बताइए ना। ये काफ़ी अनफेयर है क्योंकि आईएमएस सिस्टम के नियम इंडिया की एक अंदरूनी अफेयर है और इस चीज़ को लेकर यूएसए ने यहाँ पर मांग करी है। बाय द वे, यूएसए ने सेम मुद्दा डब्ल्यूटीओ के मंच पे जाकर के भी रेस कर दिया है और वहाँ पर भी इनके जो इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है उसके ऊपर सवालों को उठाया गया है। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। इंडिया मेंटेन्ड साइलेंस विच बेसिकली मेंट कि हमारा जो आईएमएस सिस्टम है, पहली बात तो वो चलेगा और दूसरी बात हम लोग उसके बारे में कोई भी नियम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ने कोई एज सच यहाँ पर जवाब दिया ही नहीं है। नाउ दोगलापन यहाँ पे आप देखिए कि पहले तो इंडिया के ऊपर आरोप लगाए, कहा कि हमारे जो ट्रेड प्लान्स हैं वो शेयर करें, उसके बाद कहा कि हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो ओपेक होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, और साथ में यूएसए चाहता है कि जो इंडिया की डेयरी मार्केट है उसका एक्सेस यूएसए को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर भी इंडिया ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बदले में इंडिया ने भी अपनी एक छोटी सी मांग रख दी। इंडिया ने कहा ठीक है, हमें भी एक बड़ा मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे इंडिया के मैंगोज़ के लिए, सो दैट हम लोग हमारे मैंगोज़ को और अच्छे तरीके से अमेरिका में जाकर के एक्सपोर्ट कर सकें। एक और चीज़ यूएसए ने इस रिपोर्ट में मांग करी, उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है वो भी सही नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में अलग अलग मंत्रालय आते हैं, अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभाग आते हैं। इन्होंने कहा कि अलग अलग विभागों की और अलग अलग मंत्रालयों की जो प्रोक्योरमेंट की नीतियां हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है और ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पर भी इंडिया ने कोई जवाब ऐसा सच नहीं दिया, लेकिन इंडिया ने बदले में ये कहा कि ठीक है, हमें भी ऐसा करते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारी भी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको यूएस गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया ने यहाँ पर मांग करी है अमेरिका से कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए एक ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट वाली कंप्लायंट कंट्री, मतलब कि सो दैट हम लोग भी वहाँ पे जाकर के हमारी जो कंपनियां हैं वो आपके गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में भाग ले सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और हमारी कंपनियों का भी एक्सपोर्ट बढ़ सके। सो जैसे जैसे जो भी डिमांड्स यहाँ पे यूएसए के द्वारा करी गई, वैसे यहाँ पे इंडिया के द्वारा भी डिमांड्स को किया गया है। सवाल ये आता है कि यूएसए आखिरकार ये सब कर क्यों रहा है, स्पेशली जब यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आंसर काफ़ी सिंपल है दोस्तों। प्रॉब्लम इज़ कि यूएसए का इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट चलता है। $100 बिलियन से भी ज़्यादा का आपसी व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जो ट्रेड का सरप्लस है वो इंडिया के फेवर में है और यूएसए को यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट देखना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि $20 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष में देखने को मिल जाता है। और इसी चीज़ को लेकर यूएसए अनहैप्पी है, इसीलिए यूएसए इंडिया की मार्केट एक्सेस का डिमांड करता रहता है कि किसी ना किसी तरीके ये जो ट्रेड सरप्लस है जो कि इंडिया के फेवर में है, इसको किसी तरीके से कम किया जा सके। बट मैं समझता हूं कि इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे डिमांड्स करी गई हैं बिल्कुल सही डिमांड्स हैं, बिकॉज आज से ही नहीं 5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, उन्होंने इंडिया से आने वाली कई सारी आइटम्स के ऊपर, बहुत सारी आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट की ड्यूटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। जून 2019 की खबर आप लोग देखिए, इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता था अंडर द जीएसपी स्टेटस वो हटा दिया गया था, जिसका नुकसान इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखने को मिला था। स्पेशली हमारा जो स्टील था उसके ऊपर जो टैरिफ लगाए जाते थे अमेरिका में, वो पहले 10% थे, वो सडनली 25% कर दिए। एल्यूमिनियम पे बहुत बढ़ा दिए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर नई नई तरीके के शुल्क अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिए गए थे और आज तक
इवन दो बाइडेन सरकार आ गई है और बाइडेन सरकार भी अब खत्म होने वाली है, नई सरकार आएगी और अभी तक भी उन ड्यूटीज को हटाया नहीं गया है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया के द्वारा जो डिमांड्स यहां पे रखी गई हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड हैं एंड इंडिया शुड ऑलवेज पुश कि हमें जो है वो ग्रेटर मार्केट एक्सेस अमेरिका में मिलना चाहिए सो दैट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहां पर बढ़ सकें। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।